Welcome students. Let's start sum number 11. Figure is given. In first part, we have to prove quadrilateral ABED is a parallelogram. ABED. This figure we have to prove a parallelogram. It is given that AB equal to DE. AB equal to DE. It is given. So we will write AB equal to DE and AB parallel to D. This AB is also parallel to D. AB parallel to D. It is given. तो देखो क्वाड्रिलेटरल ABED की अपोजिट साइड का एक जोड़ा इक्वल है और वही जोड़ा पैरेलल है. किसी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड का वन पेयर इक्वल हो और वही पेयर पैरेलल हो तो फिगर होती है पैरेलल. तो AB और DE इक्वल हो गए, AB और DE parallel हो गए. Therefore, ABED is a parallelogram, and the reason is one pair of opposite sides is equal and parallel. Now, part number 2. BEFC is a parallelogram. BEFC. It is given that BC equal to EF. This BC is equal to EF. BC parallel to EF. This BC is parallel to EF. तो देखो अपोजिट साइड का एक जोड़ा इक्वल है, वही जोड़ा पैरेलल है. तो ये फिगर भी क्या बन गया? क्वाड्रिलेटरल. तो लिखेंगे BC equal to EF and BC parallel to EF. It is given. तो पहले वाला रूल ही लग गया. इस क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड का एक जोड़ा इक्वल है, वही जोड़ा पैरेलल है. तो therefore BEFC is a parallelogram. And reason again is one pair of opposite sides is equal and parallel. तो लेट्स डू पार्ट नंबर 3. पार्ट नंबर 3 में हमारे को प्रूव करना है AD parallel to CF. This AD parallel to CF and this AD equal to CF. फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव किया था ABED is a parallelogram. ABED is a parallelogram. ये हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया था. प्रूव्ड. अगर ये फिगर पैरेललोग्राम है ABED तो अपोजिट साइड का ये जोड़ा इक्वल और पैरेलल हो जाएगा. Therefore AD equal to BE and AD parallel to BE, and the reason is opposite sides of parallelogram. Opposite sides of parallelogram. ये फर्स्ट स्टेटमेंट बन गई हमारी. सेकंड पार्ट में हमने प्रूव किया था BEFC is a parallelogram. BEFC is a parallelogram. ये हमने सेकंड पार्ट में प्रूव कर लिया था. अगर BEFC पैरेललोग्राम है, ये है BEFC, ये पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट साइड का पेयर इक्वल और पैरेलल हो जाएगा. तो BE इक्वल टू CF, BE पैरेलल टू CF. Therefore BE equal to CF and BE parallel to CF, and the reason is opposite sides of parallelogram. This is statement number 2. 1 और 2 स्टेटमेंट को कंपेयर करें तो BE दोनों में कॉमन हो गया. इक्वल के अंदर BE कॉमन है तो BE हट जाएगा. AD equal to CF from 1 and 2. ये इक्वल वाले पार्ट्स हैं, BE दोनों में कॉमन हो गया, हट गया. AD equal to CF. अब पैरेलल वाले पार्ट्स देखो. पैरेलल वाले पार्ट्स में भी BE कॉमन है. AD पैरेलल टू BE, BE पैरेलल टू CF. तो BE से BE कैंसिल हो गया, तो AD पैरेलल टू CF. तो ये हमारा पार्ट नंबर 3 हो गया. नाउ पार्ट नंबर 4. पार्ट नंबर 3 में हमने प्रूव किया था AD पैरेलल टू CF and AD equal to CF.
ये AD और ये CF इक्वल है, ये AD और ये CF पैरेलल भी है। अपोजिट साइड का एक जोड़ा इक्वल है, वही जोड़ा पैरेलल है। ये हमने पिछले पार्ट में प्रूव किया था। तो इस क्वाड्रेंटल की ACFD की अपोजिट साइड का ये वाला जोड़ा AD और CF इक्वल भी है, पैरेलल भी है। तो अपोजिट साइड का जो जोड़ा इक्वल है वही पैरेलल है। इससे रिजल्ट निकला ACFD is a parallelogram and reason is one pair of opposite sides is equal and parallel. अब करते हैं इसका लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो इन ट्रायंगल्स में जाते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। फर्स्ट टू लेटर वाली साइड होगी AB और फर्स्ट टू लेटर वाली साइड DE। तो AB इक्वल टू DE, ये हमें दे रखा था AB इक्वल टू DE, इट इज गिवन। अब लास्ट टू लेटर वाली साइड देखते हैं BC और EF। तो BC इक्वल टू EF आपको दे रखे हैं, BC इक्वल टू EF, इट इज आल्सो गिवन। नाउ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर AC, फर्स्ट एंड लास्ट लेटर DF। पिछले पार्ट में हमने प्रूव किया था इस फिगर को पैरेललोग्राम। तो AC और DF पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हैं। तो AC और DF इक्वल हैं क्योंकि ये हो गई अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ACFD। इस ट्रायंगल की तीन साइड इस ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स के इक्वल होगी। Therefore, triangle ABC is congruent to triangle DEF, and the condition of congruency is SSS. So that's all in part number 5. Let's do sum number 12. बुक में आपको फिगर थोड़ी सी ज़्यादा दे रखी है, हो सकता है इतनी फिगर ही आपको मिले। तो ये आपको AB पैरेलल टू CD दे रखा है। सबसे पहले हमें प्रूव करना है एंगल A इक्वल टू एंगल B। ABCD आपको ट्रापेजियम दे रखा है, AD और BC साइड्स इक्वल दे रखी हैं और आपको प्रूव करना है एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, AD के पैरेलल लाइन C से खींचेंगे और AB को आगे बढ़ाएंगे। जहां पर ये दोनों लाइन सेगमेंट मिलती है उस पॉइंट का नाम हम E रख देते हैं। तो इसको लिखेंगे ड्रा CE parallel to AD meeting AB produced at E, AB produced at E। अब AD और CE पैरेलल होगी। तो CE पैरेलल टू AD हो गई, CE is parallel to AD by construction। हमने AB को आगे बढ़ाया है तो AE पैरेलल टू CD होगी क्योंकि हमें AB पैरेलल टू CD दे रखा था इसलिए। अब देखो AD is parallel to CE, AE is parallel to CD। अपोजिट साइड्स के दोनों जोड़े पैरेलल हो गए तो फिगर बन गया पैरेललोग्राम। Therefore, AECD is a parallelogram, and the reason is both pairs of opposite sides are parallel. Both pairs of opposite sides are parallel. तो इसलिए आपका AECD पैरेललोग्राम बन गया। अब AECD आपका पैरेललोग्राम प्रूव हो चुका है, इसलिए AD इक्वल टू CE, AD इक्वल टू CE, रीजन इज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। लेकिन बुक ने AD और BC को इक्वल बता रखे हैं। AD इक्वल टू BC, इट इज गिवन। अब देखिए AD और CE इक्वल है, AD और BC इक्वल है, इन दोनों से रिजल्ट निकलेगा AD से AD कैंसिल हो जाएगा, BC और CE इक्वल आ गए, BC इक्वल टू CE। ये BC इस CE के इक्वल आ गए।
अब आप ट्रायंगल BCE में जाओ, इन ट्रायंगल BCE। अभी हमने प्रूव किया है BC और CE इक्वल है, तो BC इक्वल टू CE प्रूव्ड। अगर BC और CE इक्वल है तो इनके सामने वाले एंगल 1 और 2 इक्वल हो गए। रीजन, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, therefore angle 1 equal to 2 and the reason is angles opposite to equal sides, angles opposite to equal sides। अब आगे देखिए, आप यहां पर एंगल 3 और यहां पर एंगल 4 ले लेते हैं। एंगल 1 plus 3 is 180 linear pair, एंगल 1 plus 3 is 180 and the reason is linear pair। इसको मैं स्टेटमेंट नंबर 1 मान लेता हूं, 1 कहीं नहीं लिखा हुआ है, ये लीनियर पेयर हो गया। 2 और 4 का सम 180 है क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये स्टेटमेंट नंबर 2 लिख लेते हैं। वन स्टेटमेंट में 1 plus 3 की वैल्यू 180 डिग्री है, सेकंड स्टेटमेंट 2 plus 4 की वैल्यू 180 डिग्री है। तो फ्रॉम 1 and 2 हम कह सकते हैं 1 plus 3 equals to 2 plus 4, एंगल 1 plus 3 equals to 2 plus 4 क्योंकि 1 plus 3 की वैल्यू 180, 2 plus 4 की वैल्यू 180। एंगल 1 और 2 हमने बराबर प्रूव कर रखे हैं, तो हम 1 से 2 को काट सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 equal to 2। इससे रिजल्ट निकला एंगल 3 equals to 4। 3 को हम B और 4 को A कह सकते हैं, तो एंगल B equal to A। तो फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना था एंगल A equal to एंगल B, तो ये हमारा प्रूव हो गया, एंगल B equal to A और एंगल A equal to B। नाउ पार्ट नंबर 2, यहां पर हम एंगल लिख लेते हैं 5 और यहां पर 6 लिख लेते हैं। अब देखो एंगल 4 plus 5 की वैल्यू 180 डिग्री हो गई। क्यों? क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम है। तो एंगल 4 plus 5 equals to 180 डिग्री and the reason is adjacent angles of parallelogram। इसे हम स्टेटमेंट नंबर 1 मान लेते हैं। आगे देखिए, सिमिलरली 3 plus 6 की वैल्यू भी 180 डिग्री हो गई। इसका रीजन क्या है? को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स एज AB पैरेलल टू CD, AB और CD पैरेलल है, इसलिए को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री हो गया। तो फ्रॉम 1 and 2 हम लिख सकते हैं एंगल 4 plus 5 equals to एंगल 3 plus 6। 4 plus 5 की वैल्यू 3 plus 6 के बराबर होगी क्योंकि 4 plus 5 is 180 डिग्री and 3 plus 6 is also 180 डिग्री। So एंगल 4 plus 5 is equal to एंगल 3 plus 6। अब पिछले पार्ट में हमने प्रूव किया था एंगल 3 और 4 इक्वल हैं, तो हम 3 से 4 को काट सकते हैं। रीजन, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, तो एंगल 5 इक्वल टू 6 आ गया। एंगल 5 को हम लिख सकते हैं एंगल D और 6 का मतलब है एंगल C। तो दिस इज द वे यू विल डू पार्ट नंबर 2। नाउ पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 के अंदर ट्रायंगल ABC को ट्रायंगल BAD के कॉर्डिनेट प्रूव करना है। ट्रायंगल ABC, इसके लिए हमें ज्वाइन करना पड़ेगा AC को, और ABD के लिए हमें ज्वाइन करना पड़ेगा BD को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट ज्वाइन AC एंड BD। अब आप दो ट्रायंगल में जाइए, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD, फर्स्ट टू लेटर से बनने वाली साइड AB, फर्स्ट टू लेटर से बनने वाली साइड BA। AB इक्वल टू BA, दैट इज कॉमन। ट्रायंगल ABC में भी AB यूज हो रही है, ट्रायंगल ABD में भी BA या AB यूज हो रही है, ये कॉमन हो गया। ट्रायंगल ABC का एंगल B, दैट मींस एंगल 3। ट्रायंगल BAD का बीच वाला एंगल A, दैट मींस एंगल 4। ये हमने प्रूव कर रखा है।
लास्ट 2 लेटर से बनने वाली साइड है BC और लास्ट 2 लेटर से बनने वाली साइड है AD. इट इज गिवन. BC equals to AD is given. Therefore, triangle ABC is congruent to triangle BAD. कौन सी कंडीशन लगी? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड. The condition is side angle side. Now part number 4. We have just proved triangle ABC is congruent to triangle BAD. We have just proved it. अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो फर्स्ट और लास्ट लेटर से AC, फर्स्ट और लास्ट लेटर से BD, ये CP से इक्वल होंगे corresponding parts of congruent triangles. So this is the way you will do sum number 12. Before starting exercise 8.2, let's see two important results. Very important results: midpoint theorem and converse of midpoint theorem. Complete theorem you will study in the next class. In this class we will see only the results. First of all, midpoint theorem. Midpoint theorem. किसी ट्रायंगल के अंदर मान लीजिए ट्रायंगल ABC आपके पास है. AB का मिड पॉइंट है P, AC का मिड पॉइंट है Q. P और Q AB और AC के मिड पॉइंट्स हैं. तो किसी ट्रायंगल में दो साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे. ये हमने PQ को ज्वाइन कर दिया तो रिजल्ट क्या निकलेगा? PQ will be parallel to BC. PQ parallel to BC and PQ will be half of BC. तो ये होगी मिड पॉइंट थ्योरम. एक बार फिर से समझो. इन ए ट्रायंगल, line segment joining midpoint of two sides will be parallel to the third side and is half of it. तो midpoint थ्योरम में दो midpoint दिए होते हैं. फिर है कन्वर्स ऑफ midpoint थ्योरम, इसका उल्टा कन्वर्स ऑफ midpoint थ्योरम. कन्वर्स ऑफ midpoint में क्या होता है? मान लो ट्रायंगल है PQR. PQR ट्रायंगल के अंदर A मिड पॉइंट है PQ का. तो इन ट्रायंगल PQR A इज मिड पॉइंट ऑफ PQ. तो किसी ट्रायंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल लाइन को खींचते हैं. सॉरी, एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल लाइन खींचते हैं तो वो तीसरी साइड को जहां भी काटेगी वो इसका मिड पॉइंट होगा. इन दिस केस M इज मिड पॉइंट ऑफ PR. तो इसको हम क्या बोलेंगे? In a triangle, a line from midpoint of first side parallel to the third side bisects the third side. तो अगर PQR में A midpoint है, A से हम AM parallel to QR खींचते हैं तो M will be midpoint of PR. तो in a triangle, line segment drawn from midpoint of first side parallel to second side will bisect third side. Will bisect third side. एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी के पैरेलल लाइन खींचेंगे तो तीसरी को जहां भी काटेंगे वो उसका मिड पॉइंट होगा. ये होगी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. इसमें आपको एक मिड पॉइंट और पैरेलल लाइन नहीं होगी.